जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ एक हँसता मुस्कुराता चेहरा है सुमित पीर भाई का। पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और इंडियन मीडिया पे भी आप इनको देखते रहते हैं। सुमित भाई, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इन्विटेशन। पहले आपको बधाई, कांग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग योर पीएचडी। नाउ यू आर डॉक्टर कमर चीमा। हैप्पी थैंक फॉर यू। गॉड ब्लेस थैंक यू एंड थैंक बी गुड। थैंक यू सुमित भाई, बहुत शुक्रिया। सुमित भाई, आप तो मसरूफ़ होंगे आजकल इंडिया में इलेक्शन चल रहे हैं, लेकिन हम जो है वो आपको पता है, ज़रा आपसे फ़ॉरेन पॉलिसी के ज्ञान भी लेते हैं। तो वो जी, पता तो ये चला था कि अमेरिका जो है वो क्या समझता है कि हमारी इंडिया में काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं इंडो पैसिफिक क्वाड शॉड में। लेकिन आप तो वहाँ पे रशिया के साथ निकल आए और लोग पूछ रहे हैं कि इंडिया किसके साथ है? और इंडिया जो है वो बल्कि मैं फरीद ज़करिया का भी इंडिया टुडे में देख रहा था कि वो कह रहे हैं भाई ये इतनी बड़ी इतनी ज़्यादा पार्टियों के आप जो है ना वो उम्मीदवार नहीं हो सकते, किसी एक से टिकट लें। तो कैसे देखते हैं ये जो नरेंद्र मोदी साहब और इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टैंस है कि वो ना अमेरिका के साथ खड़े हैं, वो परेशान है कि आप हमारे साथ आएँ, आप क्या कर रहे हैं? इंडिया क्या कर रहा है? मोदी साहब क्या कर रहे हैं? देखिए चीमा साहब, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और इसमें थोड़ा हिस्ट्री ज्योग्राफी में जाना पड़ेगा, फिर पॉलिसी पे आते हैं। सबसे पहली बात है, इंडिया इज फॉर पीस। हम सबसे पहली प्रायोरिटी हम चाहते हैं पीस रेस्टोर। सफरिंग शुड एंड, वॉर शुड एंड, ये पहला मुद्दा है। इसलिए ना हम इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, क्योंकि हम दोनों साइड की अगर आप बात देखें तो दोनों साइड के अपने अपने फायदे हैं, अपने नुकसान है, अपना उनका स्टैंड है। देखिए दोनों साइड कॉम्पिटेंट लीडर्स है, अगर वो सिचुएशन में है, ऑब्वियसली कहीं ना कोई कुछ मिसमैच हुआ, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। अगर आज हम आप थोड़े आपको हिस्ट्री में ले जाता हूँ, अगर हम जाएं 1990 की बात करें, जब यूएसएसआर टूटा था, यूएसएसआर को एक वेस्ट ने एश्योरेंस दी थी, बहुत एश्योरेंस दी थी, देयर विल बी नो एक्सपेंशन ऑफ नेटो। अगर आप पुतिन साहब का लेटेस्ट इंटरव्यू देते वो क्लियरली बोलते हैं। और मुझे आज एक भी समझ नहीं आ रही, ये वेस्ट वालों को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही। पुतिन तो डायरेक्ट बोलता, क्लियर बोलता उन्होंने, देयर हैव बीन 5 टाइम्स एक्सपेंशन ऑफ नेटो इन माय आर्टिक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसे कहते हैं, जिसे पहले हम आयरन कर्टन कहते थे, जो एक्सक्लूसिव स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पुतिन का। पुतिन साहब का कहना, भाई दुनिया 90% दुनिया आपकी, ये 10% दुनिया मेरे लिए छोड़ दो, या आप इंटरफेयर मत करो। 5 बार आपने नेटवर्क एक्सपेंशन किया। अब हालत ये हो गई, फिर आपने यूक्रेन में, पहले तो यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स दे दिए, ठीक है जी, 1994 की बात है। न्यूक्लियर वेपन्स देने के बाद आप क्या करते हो, वहां पे आप एक अमेरिकन प्रो, एक पहले जो रशियन बंदा था उसको हटा के 2014 में आपने एक प्रो अमेरिकन प्रेसिडेंट वहां एस्टेब्लिश कर दिया। तब पुतिन को मजबूरी में क्रीमिया का वो एनेक्शन करना पड़ा टू सेंड अ मैसेज, ठीक है जी। और फिर अभी 2 रीजन्स को भी उन्होंने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। अब आपकी मंशा क्या, आपकी मंशा है कि नेटो के मिसाइल्स और वॉर मशीनरी मैं पुतिन के दरवाजे पे लाके रख दूं। यहां से हंगरी नेटो का मेंबर है, यहां से पोलैंड नेटो का मेंबर है, और नीचे से मैं यूक्रेन से ला दूं। मतलब अगर आप यहाँ चाकू, यहाँ तलवार और यहाँ पिस्टल रख रहे हो और सोच रहे हो कि भैया मैं कुछ भी ना करूं, ये तो संभव है नहीं। पुतिन वॉज वेरी क्लियर, उसने कहा था आप मुझे एश्योरिटी दो, यूक्रेन विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ नेटो। मेरे को और कोई चीज नहीं चाहिए आपसे, आई डोंट वांट यू टू डिफेंड माई सेल्फ, ना मुझे आपसे मिलिट्री हेल्प चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप बताओ, यूक्रेन विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ नेटो अलायंस, बात खत्म। अब आज सीमा साहब, हम माने या ना माने, रशिया माइट नॉट बी इकोनॉमिक सुपर पावर, रशिया तो मिलिट्री सुपर पावर है। ये मैं आपके शो पे पहले भी कह चुका हूं, और उससे वो चीज कोई नहीं छीन सकता। और जब तक रशिया रहेगा तब तक मिलिट्री सुपर पावर है वो। अब आपने क्या कर दिया जी, आपने बोला जी हम यहां तक भी आएंगे। वेस्ट ने कोई एश्योरेंस नहीं दी लास्ट मोमेंट तक, एक हफ्ता पहले तक भी व्लादिमीर पुतिन को, दैट यूक्रेन विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ नेटो। यूक्रेन की यहां गलती क्या है भाई, आप तो वो बोलो ना, यू आर कॉट इन दैट कैंडी, क्या कहते हैं उसे, कॉटन कैंडी डिप्लोमेसी। आपको वो लॉलीपॉप दिखा दिया आपके जी, नेटो में जाना, यहाँ से आपको बोला यू में ले लेंगे, यहाँ से बोल दिया नेटो में ले लेंगे। पर भाई आप अपनी जमीनी हकीकत तो देखिए, आप अपनी जमीनी हकीकत देखिए, आप कहाँ है। यू शुड नॉट बी कॉट इन बिग बॉय वॉर्स। आप इनमें फंस क्यों रहे हैं, आपको अपनी सलामती देखनी है, आपको अपना देखना है। आप अपने न्यूक्लियर आर्सेनल ऑलरेडी दे चुके हो, ठीक है जी। अब आपके पास 5 बार नेटो का एक्सपेंशन हो गया। पुतिन बहुत क्लियरली कह रहा है, अब की बार मैं नहीं, पुतिन डिड व्हाट ही डिड इन 2014, ठीक है। फिर भी आप चांसेस क्यों ले रहे हो। आज आपको वेस्ट ने जो एश्योरिटीज दी, जो चीजें दी, वो कहाँ है। अब इस परिस्थिति को देखते हुए, इसमें देखिए वेस्ट का अपना रोल तो है, यूक्रेन की भी गलती है, मैं बोलूंगा रशिया की मजबूरी, रशिया के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब ऐसी सूरत में इंडिया का रोल क्या बनता है, एज अ रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर हमारा रोल बनता है, भाई पहले देखो ये मसले वसले सेटल, पहले पीस करो। हम अगर हम बोलते भाई हम अमेरिका के साथ हैं,
तो then we are going against Russia, which strategically, I will be very candid with you, which strategically we cannot afford to go. 60% हमारा आर्सेनल रशिया से आता, how can we go against अभी रशिया? अभी जो गलवान में जो मसला हुआ था, हमें आर्सेनल और जो टाइमली डिलीवरी थी, जो वेपन सिस्टम्स की S-400 की बात करें, मिराज की नहीं, सॉरी सुखोई की बात करें, मिग 29 की बात करें, ये रशिया से आता, काफी आर्ममेंट रशिया से आता, उनकी एएमसी से रशिया से आती है। तो वी कैन नॉट गो अगेंस्ट रशियन इंटरेस्ट, और रशिया की भी मजबूरी है भाई, अगर आप मेरे दरवाजे तक आ रहे हो तो मैं क्या करूं? मैं तो क्लियरली बोल रहा हूं कि यहां मत आओ, इस कंट्री को छोड़ दो, मेरे को आपसे कोई मतलब नहीं, आई कैन डिफेंड माई सेल्फ। और यहाँ पे आप एक्सपैंड कर रहे हो, आज ये बातें कर रही, ये सैंक्शन लगा दिया, वो सैंक्शन लगा दिया, स्विफ्ट लगा दिया, ये कर दिया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। एक मुझे बताइए चीमा साहब, स्विफ्ट में सैंक्शन लगाने से क्या लड़ाई रुक जाएगी? 60% of German industry runs on Russian gas. Whole of Europe will shiver to that without Russian gas. सबसे बड़ी कंपनी है गैसप्रॉम, गैसप्रॉम से मैं डील कर चुका हूँ। मैं एक सेकंड बोलना चाहूंगा। तो ये वाली जो आप चीजें कर रहे हो, अभी स्विफ्ट लगाना, ये लगाना, इससे लड़ाई थोड़ी ना रुकेगी। इसको आपने क्या मतलब, व्हाट हैव यू डन टू स्टॉप द वॉर? पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए लड़ाई रोकना। सुमित भाई, वो आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ इंडिया क्या सोच रहा है। आप क्या इतने डिपेंडेंट हैं रशिया के ऊपर कि आप जो है वो अपनी एक पोजीशन नहीं ले सकते, क्योंकि आप वो जो है वो राइफल्स बनवा रहे हैं, कुछ 6 लाख उनसे S-400 ले लिया है, 50% सुनने में आया कि आपकी सारी मिलिट्री जो है वो डिपेंडेंट है। तो एक तरफ आप अमेरिका के करीब हो रहे हैं, अमेरिका भी परेशान है कि भारत इतना कंफ्यूज क्यों है, और रशिया के साथ भी आप खड़े हुए हैं। रशिया जो भी है, लेकिन है तो रशिया एग्रेसर, ये इन्वेजन है। मतलब ये कोई यूक्रेन ने कोई रशिया के ऊपर हमला तो नहीं किया हुआ। क्या जवाब है इस चीज का कि जी मैं फलाने ब्लॉक में जाना चाहता हूँ, वो कह रहे हैं हम आप इस ब्लॉक में ना जाए, हम आपको वैसे सब हस्ती से खत्म कर देंगे। ये तो कोई तरीका कार नहीं, ये तो इन्वेजन है। इंडिया क्या कर रहा है? नरेंद्र मोदी साहब का हमें माइंडसेट बताएं, वो क्या सोच रहे हैं? वो जो जादू की जप्पी डालते हैं, दुनिया के हर लीडर को जाकर पकड़ लेते हैं, वो क्या सोच रहे हैं? वो तो पुतिन साहब के बड़े यार हैं। जी बहुत सही कहा चीमा साहब, 3 सवाल पूछ लिया आपने, एक में तो सबका जवाब देता हूँ। देखिए, पहले मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, हमारी दोस्ती तो सबसे भाई, हम तो शिया सुन्नी, क्रिश्चियन हो, ज्यू हो, यहूदी हो, सबसे दोस्ती। एक फ्लाइट में इजराइल जाते, उसी फ्लाइट में रमाला भी हो आते हैं। तो दोस्ती यारी की जो हमारी जो शक्ति है, जो सामर्थ्य, उस पर आप डाउट ना करें, हर एक से हमारी दोस्ती है, पहली बात। दूसरी बात, हमारा माइंडसेट क्या? हमारे माइंडसेट है, वी आर फॉर पीस, वी आर फॉर स्टेबिलिटी, वी आर फॉर द स्टॉप ऑफ वॉर। पहले लड़ाई खत्म हो, उस पर फिर रशिया यूक्रेन बैठ के अपना जो भी हिसाब किताब है वो करे। हम डिपेंडेंट किसी पे नहीं, हमारी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। जहां हमें अमेरिका की जरूरत है, हम अमेरिका से बात करेंगे, जहां हमें रशिया की जरूरत है, हम रशिया से बात करेंगे। मुझे एक बात बताइए, आज के डेट में यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमारा नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है, नंबर 1, और हमारे साथ उनका ट्रेड बेस्ट है। वी आर नंबर 2 आफ्टर चाइना, बट हमारे साथ ट्रेड उनका बेस्ट है। हाँ, ये बात बिल्कुल जाहिर है, सबको पता है, हमारा डिपेंडेंस इज कंसिडरेबली ऑन रशियन आरसी। ठीक है, रशिया हमारा दोस्तों पिछले 60-70 सालों से हर बार रशिया हमारे साथ खड़ा हो। अभी चाइना के अगेंस्ट भी जब गलवान का मसला हो तो रशिया हमारे साथ खड़ा था। तो मुझे बताइए, हमें तो अभी ये है ना, हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई अभी लड़ाई रुके, बातचीत से ये मसले सेटल हो, इसमें साइड लेने की बात नहीं। और रशिया, मैं आपको एक और बात बताऊं, आपने बोला रशिया इज एग्रेसर। अगर रशिया एग्रेसर है, व्हाट वाज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑल अबाउट? इट इज अ सिचुएशन लाइक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अगर आप इसको डिकोड करें, इज एग्जैक्टली द रिपीट ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तब कैनेडी साहब थे, ही अवर्टेड द क्राइसिस, ही वाज स्मार्ट इनफ टू अवॉइड द क्राइसिस। अभी क्राइसिस अवॉइड नहीं हो पाई। अगर एक आप सीधी सीधी से एक इनको गारंटी दो, भाई हम इनको नेटो का नंबर नहीं बनाएंगे, पुतिन का जो भी था उनका क्लेम वहीं रुक जाता। अगर उसके बाद पुतिन हमला करते, हम कहते वो एग्रेसर। आपको, आपने बोला इनको नेटो में मत रखो यहाँ, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में भी तो आप क्यूबा में मिसाइल्स रख रहे थे, जिसके खिलाफ यूएस ने एतमाद दर्ज किया था। फिडेल कैस्ट्रो, आपको याद होगा, पिग बे में लड़ाई हुई थी। पिग बे की लड़ाई के बाद जब फिडेल कैस्ट्रो को ओवरथ्रो करने की कोशिश की गई, आपने मिसाइल्स भेजे तो पीछे आपने ब्लॉकेड करा दिया। पर तब एक ऐसी सूरत बनी दुनिया में कि क्राइसिस को अवॉइड किया गया। अभी क्राइसिस को अवॉइड करने की तो बात ही नहीं हो रही। कल आप अमेरिका वाले तो कल उसको कह रहे ज़ेलेंस्की साहब को कि शुड वी टेक यू आउट, क्या कहते हैं, एक्सकवेट यू फ्रॉम दैट। उसने कहा आई नीड वेपन्स, आई डोंट नीड अ राइड। भाई कोई छोटे से टापू का डिक्टेटर थोड़ी ना तेरे लिए जहाज भेज देंगे तू निकल ले वहां से। देखिए, ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। और ये जो आज काफी नेशंस को लगता है कि भाई वी आर अंडर दिस अम्ब्रेला, वी आर अंडर दैट अम्ब्रेला, ये चीजें ना चीमा साहब, ये अल्टीमेटली वर्केबल नहीं। मैं तो शुरू से आपके शो पे क्या, अपने नेशनल टीम पे कह रहा हूँ, वी हैव टू फाइट ऑन आवर ओन स्ट्रेंथ।
Your allies can help you with the weapons or with the technology or with know-how, but they will not pull the trigger for you. अगर आपको अपनी सलामती चाहते हो, you have to be competent and capable of fighting on your own strength. और यहाँ मैं पूछना चाहूंगा, what was Ukraine's competency on fighting on their own strength? क्या सोच के उन्होंने ये किया? उनको भी तो अपने लोग की सलामती देखनी है। ज़ेलेंस्की साहब को अपने लोग की सलामती देखनी है। देखिए, मैं लड़ाई के खिलाफ हूँ, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा, बट एक मैं कह रहा हूँ, अगर मैं लीडर हूँ, मेरे पे इतनी बड़ी आबादी है चीमा साहब, मैं उनकी सलामती तो पहले मेरे जिम्मेदारी है ना। मुझे बताइए, सबसे पहली जिम्मेदारी क्या? लोग सलामत रहे, काम चलता रहे, इकोनॉमी चलती रही, उसके बाद ये मैं करूं। अगर मैं कंट्री को ऐसी परिस्थिति में डालूं कि लोग ही न रहे और आई एम फाइटिंग अ वॉर व्हिच आई कैन नॉट विन, व्हाट इज ब्रेवरी इन दैट? दैट इज सुसाइड। व्हाट इज ब्रेवरी इन दैट? नहीं सुमित भाई, एक चीज तो ये भी बहुत सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो खुल के सामने नहीं आ रहा। चलें ठीक है, क्या इसकी एक वजह यह है कि जो आपका इस वक्त रशिया जो चाइना के साथ मामलात खराब हुए थे, तो रिसेंटली 2+2 में आपने रशिया से रिक्वेस्ट की कि चीन से हमारे मामला ठीक करो। तो एक तरफ तो आप मगरब से चलो टेक्नोलॉजी और वो सारा कुछ ले रहे हो, लेकिन आप जो रशिया के साथ राब्ते में हो कि हमारी चीन के साथ भी जो है अंदर खाते चीजें ठीक हो जाएं। क्या इस वजह से आप थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, या कि आप सिर्फ वो जो हिस्टोरिकल ताल्लुकात आप कह रहे हैं उसकी वजह से कर रहे हैं? देखिए, मैं अगर आपको बताऊं, रशिया हैज बीन आवर ऑल वेदर फ्रेंड शुरू से। पिछले 70 साल की हिस्ट्री देखिए। ये सुमित पीर के या कमर चीनम के एनालिसिस की मोहताज नहीं, डाटा बताता है, हिस्ट्री बताती है इसको, ठीक है जी। अब ये हमारा फ्रेंड रहा, हमेशा हमारे साथ खड़ा हुआ है। चीन के साथ लिवरेज एक ही चीज से आती है चीमा साहब, वो आती है स्ट्रेंथ से। आपके पास स्ट्रेंथ है तो चाइना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके पास स्ट्रेंथ ही नहीं, रशिया अमेरिका कोई आपके ज्यादा काम नहीं आएगा। चाइना को पता आज भारत के पास स्ट्रेंथ है, इसलिए उनकी औकात नहीं यहाँ आने की, नहीं तो वो आ गए होते। ये मैं क्लियर बता दूं आपको। मैं आपके कई सारे चैनलों में कह रहा हूँ, टुडे द प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉर विद पाकिस्तान इज मिनिमल, बट द प्रॉब्लम विद चाइना इज मैक्सिमम। और ये तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब बहुत पहले कह गए थे, एडवर्सरी पाकिस्तानी, एडवर्सरी चाइना है। ये बहुत क्लियर है और मेरा थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है इस चीज को लेके। आज हम एक बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरे, एक ट्रेडिंग पार्टनर बन के उभरे। आज देखिए, यूएस का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर चाइना। चाइना के साथ बिजनेस करके तो 600 बिलियन का डेफिसिट है उनका, हमारे साथ 20 बिलियन का। तो वी आर ए वाइबल बिजनेस पार्टनर फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कॉड हमारे बिना उनका चल नहीं सकता, कॉड इज यूजलेस विदाउट अस, ठीक है जी। तो अमेरिका के हमें इंटरेस्ट है, आईटी सपोर्ट चाहिए ना, दुनिया भर की चाहिए। बोले, और चीमा साहब जो हम उनसे हथियार खरीदते हैं पूरे पैसे देके खरीदते हैं भाई, कोई उधार थोड़ी मांग रहे, कोई भीख थोड़ी मांग रहे, एड थोड़ी मांग रहे। हम तो ट्रेड की बात करते, एड की तो बात ही नहीं करते। हम तो किसी एड की बात नहीं करते, ट्रेड की बात करते। अब रशिया की बात देखिए, चीन से अंदर खाते को सुलह कराना है रशिया। देखिए चीन की, देखिए जहां तक देखिए, अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में क्या हो रहा है, पीएमओ में क्या हो रहा है, देखिए वो मुझे तो पता होगा नहीं, बट जो मेरा एनालिसिस है, जो मैं देखता हूँ, जो चीजें ओपन मीडिया में है, आपके पास हर तरह का ऑप्शन ओपन होता है। डिप्लोमेसी में तो हर तरह का ऑप्शन ओपन होता है आपके पास, पहली बात। दूसरी बात, बट जो मेन ऑप्शन है आपका, मेन ऑप्शन है आपका स्ट्रेंथ, इज योर मिलिट्री, इज योर कैपेबिलिटी टू डिफेंड योर कंट्री। अगर आपके पास हो, डिप्लोमेसी बाद में काम करती है। अगर चीमा साहब, अगर मेरे भाई आपके पास मिलिट्री नहीं है ना, डिप्लोमेसी आपके काम नहीं आएगी। कुछ भी डिप्लोमेसी कर लो, काम नहीं आएगी। अगर आपके पास मिलिट्री पावर है, इफ यू आर स्ट्रेंथ टू डिफेंड योर कंट्री, डिप्लोमेसी इज अ एड ऑन, तब डिप्लोमेसी काम करेगी। डिप्लोमेसी वर्क्स ऑन स्ट्रेंथ, डिप्लोमेसी डजंट वर्क ऑन योर वीकनेस। अगर आप वीक हो तो डिप्लोमेसी क्या करेगी? कौन आपके डिप्लोमेट की बात सुन रहा? कौन, पुतिन हो, जो बाइडेन हो, कोई को उसकी बात कौन सुनेगा? अगर आज चाइना को पता वो यहाँ नहीं आ सकता, और चाइना को एक चीज बहुत क्लियरली पता, चीमा साहब, वी आर द ओनली 4th कंट्री इन द वर्ल्ड व्हिच इज अ न्यूक्लियर ट्रायड। अब मैं कई बार आपके चैनल पे क्या, अपने नेशनल मीडिया पे कह चुका हूं, नोबडी कैन एवर विन अ वॉर विद अ न्यूक्लियर ट्रायड। अगर जी जिनपिंग इस ख्वाब गफलत में रहता तो यही ख्वाब लेके ऊपर निकल जाएगा, वो दिन कभी आएगा नहीं कि इंडिया पे हमला करेगा और इंडिया खा जाएगा और जीत जाएगा। तुर्कमेनिस्तान नहीं है, पामीर वैली नहीं है, इनर मंगोलिया नहीं है, वो दिन कभी पूरा नहीं होगा। और ये हमें, ये ना न्यूक्लियर वेपनों से जो न्यूक्लियर ट्रायड हो, टाइम टेस्टेड न्यूक्लियर ट्रायड, उसको धराने की भी जरूरत थी, वो उसको भी पता है, उसको अच्छी तरह से पता। बाकी हाँ, उनकी देखिए, उनकी फितरत है जमीन खाना, उनके नंबर बनते हैं जमीन खाने से। इतना सा चाइना था, आज फूल के इतना हो गया, जमीन खा खा के नंबरी कम्युनिज्म ऐसे बनते हैं। तो बेचारा क्या करे, वो दुकानी इस बात पे चलाता है। चलिए, वो एक अलग मसला है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। अब भी हमारी प्रायोरिटी मोदी जी की है पीस। जबकि अगर आप यूक्रेन का इतिहास देखें, दे हैव 2 टाइम्स वोटेड अगेंस्ट अस। 2 बार उन्होंने हमारे अगेंस्ट, हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट वोट किया। तब भी हम पीस की बात करें, तब भी हम जो कॉमन यूक्रेनी है उसको हम बचाना चाहते हैं, लड़ाई रोकना चाहते हैं। लोग यहाँ के मरे, लोग वहां के मरे, ये हम चाहते नहीं। चाहे ये लड़ाई कहीं पे भी हो चीमा साहब, ये यूक्रेन रशिया की बात नहीं, कहीं पे भी हो, हम तो हमेशा पीस की बात करते हैं। गांधी का देश है, पीस की बात करते हैं। और यही हमारी स्ट्रैटेजी रहती है कि कभी ये लड़ाई रोको। देखिए, जो आपके मसले हैं, आप टेबल पे बैठिए, सॉर्ट आउट कीजिए। मर के मार के मसले सॉर्ट आउट होते नहीं सर।
बिल्कुल। आखिरी एक छोटा सवाल करना है। ये क्या हो रहा है इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं, कौन जीत रहा है सुमित भाई? आपको तो बड़ी पल्स है इंटरनली, कोई बीजेपी जीत रही है, सुना है योगी साहब आ रहे हैं, उनको प्रॉप अप कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म, क्या चल रहा है? वो जो कई लोग कह रहे हैं जनाब ये चोगों वाले अब हुकूमत बनाएँगे, मैं वो देख रहा था, क्या नाम है उनकी अमिताभ बच्चन साहब की जो वाइफ है आई थिंक, वो भी जी। इलेक्शन में हैं और वो बड़ी क्रिटिसिज़्म कर रही थी उनका तो क्या चल रहा है ये इंडिया में कौन ये इलेक्शन जीत रहा है पंजाब से, यूपी से, कहाँ-कहाँ से कौन जीत रहा है? ज़रा आखिर में थोड़ा ये भी बता दें। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सर, अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए चीमा साहब 5 स्टेट्स हैं और जहाँ तक 4 स्टेट्स में मैं यूपी का आपको प्रेडिक्शन भी कर देता हूँ नंबर का 240 से 325 240 200 पे आपकी गवर्नमेंट बन जाती है 240 से 325 इट विल नॉट गो लेस देन 240 इट कैन गो टू 325 ये बीच का नंबर आ सकता है ये यूपी का बीजेपी के प्रेडिक्शन पास। हाँ बीजेपी की बात से कह रहा हूँ मणिपुर अगेन वेरी क्लियरली विल बीजेपी विल स्टेयर थ्रू आपका उत्तराखंड बीजेपी विल मैनेज उत्तराखंड विल अराउंड 40 सीट्स गोवा में 20-21 सीटें लेके बीजेपी विल मैनेज जहां जो गांठ फंस रही है जहां अनसर्टेनिटी भी बिल्कुल कैंडिडेटली कह रहा हूं वो है पंजाब पंजाब वी डोंट नो किसके पास आएगा और इट विल बी अ हंग हाउस देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि एक हंग हाउस आए अब आपने बोला था कि भाई ये इलेक्शन का तो मैंने आपको बता दिया समरी आज 5th फेज था यूपी का तो सुबह वो टीवी पे चल रहा था अब 6th है फिर 7th है फिर 10 मार्च को रिजल्ट्स अनाउंस होंगे 7 मार्च को रात को एग्जिट पोल जो होते हैं ना हमारे अभी अनाउंस नहीं होते तो पूरे फेज में हो जाए एग्जिट पोल में क्या जो एग्जिट पोल में आपको दिखेगा लगभग लगभग वही दिखेगा आपको इलेक्शंस में भी माइनस हियर एंड देयर अब ये जो चोगे वालों की बात करें देखिए जो जया बच्चन जी हैं जो अमिताभ जी की वाइफ है वो समाजवादी पार्टी की राज्यसभा नॉमिनेटेड मेंबर है अब देखिए जो पार्टी आपको राज्यसभा भेजती है पार्लियामेंट भेजती है भाई साहब सलाम तो उनको करना पड़ता है उनकी टोपी भी पहननी पड़ती है सलाम भी करना पड़ता है 2-4 चीजें बोलनी पड़ती आज ही मैं अपने टीवी चैनल पे कह रहा था मैंने कहा जया जी आपको ये शोभा नहीं देता कि आप ऐसे बिलो द बेल्ट कमेंट्स मारती भाई योगी जी की फैमिली नहीं है वो अपनी कुटिया में जाए समाधि ले ले मैं कहा आप ये उनका अपमान नहीं कर रही उस फेथ को पूरा अपमान कर रही हो आप मतलब आप पार्टी का अपना एजेंडा रखिए आप अपने डेवलपमेंट प्लान पे लड़िए कोई बात नहीं पर आप किसी के पर्सनल अटैक जाके किसी की जाती जिंदगी में जाके अटैक करें ये आपको शोभा नहीं देता और ये और जहां आप तक है योगी इन प्राइम मिनिस्टर हाँ एक बड़े लीडर बन गए हैं एक नेशनल स्तर के लीडर बन चुके हैं योगी अब प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है देखिए चीमा साहब बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी है या एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है आरएसएस का भी काफी से होता है मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ तो उसके अनुसार तब स्थितियां क्या होंगी कब ऐसी स्थिति आएगी तब जितने लोग होंगे हाँ डेफिनेटली एक बड़े नेशनल लीडर बन के उभरे हैं और यूपी ने काफी डेवलपमेंट की है उनके अंडर ये हो एक रहा बात है बताइएगा सुमित भाई एक बात मेरे ज़हन में आ रही है, जी हमारे मुल्क में तो कभी मौलवी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सके, ठीक है? जी लगता ये है कि आपके यहाँ जो रिलीजियस लोग हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बन जाना है। तो ये गेम उल्टी चल रही है। हमारे यहाँ तो मौलवियों ने बड़ी कोशिश की, अवाम ने कभी वोट नहीं दिया मौलवियों को। जी मौलवियों ने गुंडागर्दी की, प्रेशर ग्रुप बने, हुकूमतों को डराया हुकूमतों को डरा के कानून साज़ियाँ करवाई, सब कुछ करवाया। लेकिन डायरेक्ट पावर में कभी लोगों ने नहीं चुना। मैं इस पे आपको पाकिस्तान की अवाम को दाद देता हूँ। आप अपने मौलवियों को ले आए हैं, ये क्या चल रहा है? देखिए ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा सर ये मतलब बहुत ही उम्दा सवाल है मैं आपको बताता हूँ कैसे 5 टाइम से एमपी है वो यंगेस्ट एमपी थे पार्लियामेंट में ये इसलिए नहीं आए क्योंकि एक मॉन्क है या एक जो योगी है या एक वो भगवा कपड़े पहनते कि इसलिए उन्हें जिनका 5 टाइम के एमपी यंगेस्ट एमपी इन पार्लियामेंट ही हैज वन 5 टाइम्स इन स्टेट दूसरी बात अब उनके मैं कुछ ट्रैक रिकॉर्ड गिनाता हूं अब वो सीएम बने 5 टाइम के एमपी रह चुके हैं राइट यंगेस्ट एमपी से अब तक दूसरी बात चीमा साहब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी नंबर 1 आ गया नंबर 2 आ गया जीडीपी में नंबर 2 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 जीडीपी में नंबर 2 एफडीआई अट्रैक्ट करने में नंबर 1 59 मेडिकल कॉलेजेस 7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट 7 एक्सप्रेस हाईवे 6 एक्सप्रेस हाईवेज और बेस्ट कोविड मैनेजमेंट बेस्ट 30 लाख घर दिए हैं गरीबों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है रहने को सारी सरकारी योजनाएं सबको गई है अगर आप कोई भी पैरामीटर देखें यूपी का मैंने आपको कुछ बड़े पैरामीटर पढ़ा इसको किसी भी राज्य से कंपेयर करिए पहले की गवर्नमेंट से कंपेयर कर लीजिए यू विल सी अ टेंजेबल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन और सबसे अच्छी बात क्या है जो हमारे यहाँ योगी वोगी होते हैं इनके आगे पीछे कुछ होता नहीं तो इन्हें तो ये भी नहीं कि भाई मुझे अपना कुंभा चलाना मुझे अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलानी है आपके यहाँ तो कहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चलती है हमारे भी है कई स्टेटों में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चलती हैं जहाँ चेयरमैन तो पिताजी हैं माताजी वाइस चेयरमैन है और बेटे डायरेक्टर बेटे बेटी डायरेक्टर बनते हैं चेयरमैन साहब रिटायर होते हैं तो बच्चे चेयरमैन बनते हैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं है अगर आज योगी जी जीत रहे इट इज नॉट बिकॉज ही इज अ योगी
because of what he has delivered. Election जीत के आए हैं सर. He has won the election. Come, he is not nominated. अगर मतलब भाई नॉमिनेट कर दिया, इनको बिठा दिया, 5 टाइम के एमपी रहे और साइजेबल मार्जिन से, बहुत बड़े बड़े मार्जिन से जीते. अब की बार भी कंटेस्ट कर रहे हैं, अब की बार भी कंटेस्ट करें, जीत के आएंगे. अब अगर कोई कंटेस्ट करके जीत के आए, आप आए, मैं आऊं, कल को मैं क्या कपड़े पहनूं, क्या फर्क पड़ता. अगर आप इतनी बड़ी 24 करोड़ की आबादी है साहब यूपी की, पाकिस्तान से ज्यादा आबादी है, अगर आप उसमें जीत के आते हो, irrespective of your clothes and attire, then what can I say? It is the democracy there. चले लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडिया में मौलवियों की हुकूमत आ जानी है, तो लेट्स से हम हमारे यहाँ तो नहीं कभी आई, लेकिन एक चीज मैं माननी पड़ेगी सुमित पीर भाई, आपको योगी साहब को आपको ना अपना स्पोक्स पर्सन रखना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह चीजों को डिफेंड करते हैं, जिस तरह चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे होती हैं और बड़ा डाटा के साथ एनालिसिस करते हैं, ये मैं तो कहता हूँ हुकूमत को आपको अपना जो है ना स्पोक्स पर्सन चुनना चाहिए. वो बात की बात है, वो देखते हैं, लेकिन ये मेरे दिल की आवाज है कि आपने किसी हुकूमत में आ जाना है. लेट्स सी, हम हमें खुशी होगी हमारे दोस्त किसी हुकूमत में आए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह. नहीं, चीमा साहब, जिस दिन महादेव की इच्छा होगी उस दिन ये भी पूरा हो जाएगा, मैं तो यही कहूंगा. चलो इंशाल्लाह जरूर. थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई, बहुत शुक्रिया.